हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति देव के कुछ मैजिकल मंत्रों की। मंत्रों में बहुत ताकत होती है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ इन मंत्रों का नियमित जाप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। आप कोई भी वैदिक ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, मंत्रों की बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। ऋषि मुनि मंत्रों के ही जरिए बड़े से बड़ा काम कर लेते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारा ध्यान थोड़ा सा मंत्रों से हट गया। इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई ये तो नहीं कहूँगी, हाँ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर हट गया। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी रेमेडी करते हैं तो ये ज़रूर जान लीजिए कि उस ग्रह के मजबूत होने से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है और यदि वो ग्रह कमज़ोर है तो क्या असर पड़ता है। यहाँ हम बृहस्पति देव के ग्रह की बात कर रहे हैं। बृहस्पति देव 3 नंबर का ग्रह। पहला हमने किया था 1 नंबर सूर्य। जैसे कि सूर्य जो है वो एनर्जी का, ऊर्जा का कारक ग्रह है। दूसरे नंबर पे हमने किया था चंद्रमा। चंद्रमा 2 नंबर का ग्रह, मन, मस्तिष्क, विचार, संवेदनाएं, इन सब का कारक ग्रह है। और तीसरे नंबर पे आता है बृहस्पति, जो कि शिक्षा, एजुकेशन, धर्म, नैतिकता और इसके अलावा धर्म से संबंधित है तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपके न्यायिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी काम हैं, जैसे जज हो गए, वकील हो गए। मैनेजमेंट है तो बैंकिंग क्षेत्र आ गया। तो बृहस्पति देव जो है इसका कारक ग्रह है और इनका तत्व है आकाश तत्व। तो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल एरिया इनको मिला हुआ है। और ये तीसरे नंबर का ग्रह है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इनको गुरु का दर्जा मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु के बिना तो आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से राशि के ये स्वामी ग्रह हैं, क्योंकि हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है और आपको अपने स्वामी ग्रह की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आपकी राशि के स्वामी ग्रह नहीं हैं तो आप इनकी पूजा नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में हर ग्रह का अपना एक स्थान है और हर ग्रह का आपकी कुंडली पे असर भी पड़ता है। तो मीन और धनु राशि के ये स्वामी ग्रह हैं। तो इन राशि वालों को तो इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है, अगर आपका जन्म इन किसी तारीखों में भी हुआ है तब भी ये आपके स्वामी ग्रह हैं और आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो हम ये जान लेते हैं अब कि बृहस्पति देव यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह शिक्षा, धर्म, अनुशासक और नैतिकता, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है तो आप बहुत ज़्यादा शिक्षित होंगे। सिर्फ डिग्री ही नहीं होगी आपके पास, वरन आप सच में ज्ञानी व्यक्ति होंगे। आपको अपने विषय का बहुत अच्छा नॉलेज होगा और आप बहुत ऊंची पोस्ट पर होंगे। आपके पास धन, मान, सम्मान, हर चीज़ होगी। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आप जीवन में दूसरों को भी मार्गदर्शन देंगे। और यदि आपका गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। या तो वो शिक्षित होते ही नहीं हैं, होते भी हैं तो बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर उनको अगर डिग्री मिल भी जाती है किसी तरह तो उनकी शिक्षा में अड़चनें बहुत आती हैं। और उनके पास सिर्फ डिग्री होती है कि हाँ जी हम इतना पढ़ लिख गए, उनको अपने विषय की कोई नॉलेज नहीं होती। कितनों को विषय समझ में ही नहीं आते, कितनों को पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। उनके लिए जो एजुकेशन है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अड़चनें आती हैं। और अगर बृहस्पति आपके संतान भाव में है और कमज़ोर स्थिति में है तो आपको संतान प्राप्ति में तकलीफ़ होगी। और यदि आपकी संतान हो भी गई तो जीवन भर आपका उससे वाद विवाद ही रहेगा।
कुछ केस में तो देखा गया है कि अपनी ही संतान से लोगों के कोर्ट कचहरी भी हो जाते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंस बात हम ये कहेंगे कि विवाह पक्ष में स्त्रियों के जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आपकी कुंडली में आपके विवाह पक्ष में जिससे विवाह होता है आपका, उस भाव में अगर गुरु बैठे हैं और कमज़ोर स्थिति में हैं तो उन कन्याओं के विवाह होने में अड़चन आती है, बहुत देरी से होंगे। यदि हो भी गए तो उनकी गृहस्थ जीवन जो है वो ठीक नहीं चलता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या फिर छूट छुटाव हो जाता है। और चौथा हो गया आपका कैरियर। जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे, आपके जीवन में शिक्षा को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, जीवन आपका अनुशासित नहीं होगा, अव्यवस्थित होगा। ऐसे लोग जो होते हैं गुरु से पीड़ित व्यक्ति, वो अनुशासित भी नहीं होते, वो किसी को कुछ भी कह देते हैं, हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं, अहंकारी स्वभाव के होते हैं, कोई ज्ञान नहीं होता उन्हें, तो वो किसी ऊंची पोस्ट पर भी कार्य नहीं कर सकते, उनको मिलती ही नहीं ऊंची जॉब। कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी वो सफल नहीं हो पाते, उनको उसमें भी घाटा हो जाता है। तो ये थे कुछ गुरु के कमज़ोर होने से आपके जीवन में या आपके कुंडली में यदि गुरु कमज़ोर है तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो अब हम उन मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि वो कौन से मंत्र हैं। वो बहुत ही सरल मंत्र हैं और कुछ कॉमन जो आपने सुने भी होंगे, लेकिन इन मंत्रों को आपने वीरवार के दिन करना है। वीरवार को तो ज़रूर करना है। इसके अलावा यदि आप डेली भी कर सकते हैं हल्दी या चंदन की माला पर, तो आपको इनका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वो मंत्र कौन से हैं। तो चलिए, पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा मंत्र है, ओम क्लीं बृहस्पते नमः। ओम क्लीं बृहस्पते नमः। तीसरा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरवे नमः। चौथा मंत्र है, ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः। ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः। और पांचवा मंत्र है, ओम गुम गुरवे नमः। ओम गुम गुरवे नमः। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इन मैजिकल मंत्रों से फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।